हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वीकली करंट अफेयर्स। तो आप सभी को पता है कि हर संडे यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स कराया जाता है। अगर आप डेली फॉलो नहीं कर पाते करंट अफेयर्स तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और अगर आप डेली भी करते हो तो यहाँ से आप अपना क्विक रिवीजन भी कर सकते हो। तो दोनों तरह से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा, और इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम से मिलेगा। तो मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करनी। एक तो देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप लोग सर्च कर सकते हो लॉजिक पाठशाला। पहले आप पूरा नेम लिखेंगे लॉजिक पाठशाला, उसके बाद है 16, ये पूरा नेम है। इस नेम से भी आप सर्च करोगे तो भी जो ग्रुप है वो आ जाएगा। तो आप लोग मेक श्योर कि इसे ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास की। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच एडिशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जिसको कॉर्पेट या एक कॉर्पेट कई की एक्सरसाइज होती है जो कि होती है आपकी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। अच्छा, क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज से क्या क्या बन सकता है कि बताओ ये एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में हुई। एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ कहाँ पर हुई एक्सरसाइज, और एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा एडिशन हुआ। तो क्वेश्चन में दो चीज़ें आप लोगों को दे रखी है कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक्सरसाइज हुई है, और कहाँ पे हुई है? इंडियन ओशियन में हुई, यानी हिंद महासागर में हुई है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ इसका कौन सा एडिशन यहाँ पर आयोजित किया गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 36। इसका जो है वो 36वां एडिशन यहाँ पर किया गया है, जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुआ। मेन देखो क्या एम लेकर एक्सरसाइज करी गई कि जो इंडियन ओशियन वाला रीजन है ना, वो सेफ़ और सिक्योर बनाए रखने, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकें, और जितनी भी मैरीटाइम एक्टिविटीज़ हैं इनको मेन उद्देश्य बनाकर यहाँ पर ये एक्सरसाइज करी गई। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है कि बताओ कौन सा इंडिया का नेवल शिप इसमें पार्टिसिपेट करा। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया का जो नेवल शिप है जिसका नेम है सरयू, इसने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। तो आप लोगों को इंडिया की नेवल शिप का नाम भी ध्यान रखना है। इसके बाद है, इन विच कंट्री द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टार सफायर क्लस्टर हैज़ एक्सीडेंटली बीन फाउंड। अब क्वेश्चन में बोला है कि एक्सीडेंटली, तो बिल्कुल सही बात है भैया, गलती से ही मिला है। एक वर्कमैन थे जो कि अपने घर में कुआं खोद रहे थे, वेल खोद रहे थे कुआं, और वहीं पर ये स्टोन मिला जो कि काफ़ी सबसे बड़ा स्टोन है। और कहाँ पे मिला है? तो भाई आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। तो एक्सपर्ट का ये कहना भी है देखो कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब एस्टिमेट उन्होंने वैल्यू लगाई है कि $100 मिलियन तक इसकी जो वैल्यू है वो हो सकती है, और इसका वेट लगभग 510 किलोग्राम्स है, और 2.5 मिलियन कैरेट का है ये। तो श्रीलंका में ये मिला है, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका की अच्छा कैपिटल क्या है? तो देखो श्रीलंका का जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है वो कोलंबो है। लेजिस्लेटिव कैपिटल हो जाएगी इसके श्री जयवर्धनेपुरा कोटा, ध्यान हो जाएगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। इन विच एजुकेशन सेक्टर, मतलब कौन सा ऐसा शिक्षा का क्षेत्र है जहां पर अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने OBC को 27% रिजर्वेशन और EWS को 10% का आरक्षण दिया है। तो ये क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ये क्षेत्र हो जाएगा आपका मेडिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे देखिए, चाहे आप MBBS कर रहे हो, BDS कर रहे हो, मतलब चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। इसके बाद है, किसने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को लॉन्च किया। तो भाई इस प्रोग्राम के तहत क्या होगा, देखो ये जो प्रोग्राम है इसमें जैसे स्टूडेंट अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं, या मान लीजिए बीच में एग्ज़िट करना चाहते हैं, या फिर से कोई अपना एजुकेशन कोर्स रिजॉइन करना चाहते हैं दोबारा से, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर अलाउ किया जाएगा। और ये लॉन्च किसने किया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो आपको ध्यान रखना है। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व, मतलब कितने टाइगर रिजर्व हैं जिन्होंने रिसीव किया है CATS मतलब हो गया वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानकों की मान्यता प्राप्त करी है। तो कितने हैं टाइगर रिजर्व? 14। अच्छा, क्या है ये CATS? देखो, जिन यहाँ पे टाइगर रिजर्व को सिलेक्ट किया गया है उन पर स्पेशल फोकस होगा, स्पेशल ध्यान दिया जाएगा, चाहे वो एक्टिविटीज़ को लेके हो, चाहे वो संरक्षण को लेके हो। तो यहाँ पे कितने हैं? 14। एक बार हम लोग इनका नाम देख लेते हैं 14 टाइगर रिजर्व का। आसाम के देखो कौन कौन से हैं, औरंग, मानस और काजीरंगा। मध्य प्रदेश के हैं कान्हा, पन्ना और सतपुड़ा। महाराष्ट्र का है पेंच। बिहार का है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। यूपी का हो गया दुधवा।
वेस्ट बंगाल में सुंदरवन, केरला में पलाम्बीकुलम, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कर्नाटका में, और तमिलनाडु का अन्नामलाई और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। तो ये 14 टाइगर रिजर्व हैं जिनको क्या है सिलेक्ट किया गया, आप ये बोल सकते हो। फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया, भाई इंडिया के किस राज्य से राजा चिली को एक्सपोर्ट यानी इसका निर्यात किया जा रहा है, कहाँ पर, लंदन में, वो भी पहली बार। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि निर्यात कहाँ पे किया गया, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नागालैंड। ठीक है, तो जो राजा मिर्ची है जिसे हम राजा चिली बोल रहे हैं, इसको नागा किंग चिली से भी नाम से जानते हैं। तो नागा से तो नागालैंड आपको याद हो जाएगा। इसको देखो ज्योग्राफिकल यानी जीआई टैग भी मिला हुआ है, कब, 2008 में। ओके, तो अगर स्टैटिक जीएस से ऐसा क्वेश्चन बना तो ध्यान रखिएगा 2008 में इसको जीआई टैग मिला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे नागालैंड की बात होती है तो सीएम कौन है, नेफ्यू रियो, और गवर्नर कौन है, आरएन रवि। इसके बाद है भारत बिल पेमेंट सिस्टम की सीईओ के पद पर अभी किसे नियुक्त किया गया, तो नाम क्या है इनका, नूपुर चतुर्वेदी। तो बिल पे करते करते मतलब इतनी चतुर हैं कि बिल भी पे नहीं कर रही हैं पूरा है ना, ऐसे करके छोटी सी ट्रिक बना सकते हो। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम की सीईओ कौन बनी, नूपुर चतुर्वेदी। इसके बाद है हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर लोकमान्य तिलक अवार्ड, तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो साइरस पूनावाला को चुना गया है। ये फाउंडर हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो सीरम इंस्टीट्यूट से आपको याद भी आया होगा, क्या याद होगा, आया होगा, कोविशील्ड वैक्सीन। बिल्कुल भाई, कोविशील्ड वैक्सीन जिसने काफ़ी सारी लाइफ को सेव किया है कोविड के दौरान, उसको क्रिएट किसने किया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और इसके फाउंडर कौन है, साइरस पूनावाला, जिनको लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया गया क्योंकि जो उनकी वैक्सीन थी उन्होंने कोविड-19 के दौरान काफ़ी अच्छा काम किया। इसके बाद किसने अभी बहुत ही प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है, तो किसने जीता है, तो आंसर हो जाएगा आनंद राधाकृष्णन ने जीता है। इस अवार्ड को ना कॉमिक वर्ल्ड में ऑस्कर की तरह माना जाता है, तो आप समझ सकते हो कि कितना हाईएस्ट उसका प्रेस्टीजियस अवार्ड है। राधाकृष्णन ने अवार्ड शेयर किया है यूके बेस्ड कलरिस्ट जॉन पियर्सन के साथ, और जो भी उन्होंने देखिए काम किया है, चाहे वो पेंटिंग रिलेटेड हो, इंटीरियर आर्ट रिलेटेड हो, उसी के लिए ही राधाकृष्णन ने ये जो अवार्ड है वो जीता है। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर हॉकी टू स्कोर अ हैट्रिक इन ओलंपिक्स, भाई हैट्रिक यानी लगातार 3 बार गोल करे, तो हैट्रिक यहाँ पर इन्होंने बनाई। और कौन है वो भारतीय खिलाड़ी, सो नाम इनका वंदना कटारिया। तो ध्यान रखिएगा, वंदना कटारिया ने जो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में मैच हुआ था उसमें इन्होंने जो है वो स्कोर किया अपना हैट्रिक। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। विच स्पेस एजेंसी अनाउंस्ड देयर मिशन, जिसका नेम रखा गया है निसर। अच्छा, निसर की अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। फुल फॉर्म क्या है, देखो इसकी, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें नासा और इसरो ये दोनों ही यहाँ पर स्पेस एजेंसी का जॉइंट मिशन है और इसको 2023 की शुरुआत में भेज दिया जाएगा। मेन जो एम होगा इसका वो होगा मीज़र करना। क्या मीज़र करना, अर्थ के सरफेस पे जितने भी चेंजेस आते हैं, चाहे वो छोटे से चेंज क्यों ना हो, तो जो इसमें रडार सिस्टम लगा हुआ है उस रडार सिस्टम की हेल्प से यहाँ पर हर एक चीज़ को मेज़र किया जाएगा, चाहे वो लैंड में कुछ चेंज हो रहा हो, वेजिटेशन में कुछ चेंज हो रहा हो, या हर किसी भी चीज़ में। तो ध्यान रखिएगा, नासा और इसरो का ये जॉइंट मिशन है। अगला है हाउ मेनी न्यू एयर ट्रैफिक रूट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द उड़ान स्कीम। अच्छा, आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन में यही ये दे रही हूँ कि बताओ उड़ान जो योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो आप लोग वीडियो कंप्लीट देखो, कुछ क्वेश्चंस आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे। उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। इसमें देखो जब ये शुरू हुआ था उस टाइम पे 59 न्यू एयरपोर्ट एस्टेब्लिश किए गए थे और इसका मेन उद्देश्य यही था कि जितने भी जो लोग हैं इंडिया के उनको किफ़ायती रेट पर जो है वो एयर सर्विस दी जाए। और अभी इसमें नए जो मार्ग जुड़े हैं वो हैं 780। तो 780 नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दे दी गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हु पार्टिसिपेटेड इन द G20 कल्चर्स मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो किसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, तो आंसर हो जाएगा मीनाक्षी लेखी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर ऑफ इंडिया है। अब देखो मीटिंग होती है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पे डिस्कशन होता है।
सो यहाँ पे बात करते हैं डिस्कशन क्या हुआ। देखो कल्चर हेरिटेज को कैसे प्रोटेक्ट करें, क्लाइमेट क्राइसिस पर डिस्कशन किया गया। इसके अलावा डिजिटल नई नई टेक्नोलॉजी हम कल्चर में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी सारी बातों पे यहाँ पे कल्चर से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कशन किया गया। तो ध्यान रखिएगा मीनाक्षी लेखी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके बाद है अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्री स्कूल किड हैं, पूर्व स्कूली बच्चे हैं, उनके लिए एक पहल शुरू करी है। बताना है कि उस पहल का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा विद्या प्रवेश। क्लियर। सो विद्या प्रवेश एक तरीके का निपुण भारत के अंडर ही आता है, इसका कंपोनेंट आप कह सो। इसमें देखो क्या होगा, स्कूल जाने से पहले बच्चों को प्रिपेयर किया जाएगा स्कूल के लिए। तो 3 महीने का यहाँ पे मॉड्यूल लेकर चले हैं जिसमें बच्चों को सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें स्कूल जाने से पहले जो उनको स्कूल में मदद करेंगी, और इसी पहल का नाम रखा गया है विद्या प्रवेश। इसके बाद है कृषि कर्ण प्रोजेक्ट की शुरुआत कौन से राज्य ने करी। तो भाई इसकी शुरुआत का मेन उद्देश्य क्या है, देखो इसमें छोटे छोटे पॉली हाउस बनाए जाएंगे जिसे हम एक काइंड ऑफ ग्रीन हाउस बोल सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को उगाया जाएगा, जैसे बीन हो गया, टमाटो, कुकुम्बर, कैप्सिकम हो गया। तो इन पॉली हाउस में इन सारी चीज़ों को उगाया जाएगा। मेन यहाँ पर देखो ध्यान रखो कि यहाँ पे स्टेट कौन सी है, तो केरला यहाँ पे स्टेट है। अच्छा केरला में अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो एक तो होगा आपका हो गया अनाईमुडी नेशनल पार्क, सेकंड है इरेविकुलम नेशनल पार्क, फिर आता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और फिर है पेरियार नेशनल पार्क। ये तो आप लोग 100% याद रखो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। अगला है नई दिल्ली में जो एक फॉर्मल सेरेमनी हुई, उसमें नौसेना स्टाफ के वाइस चीफ यानी उप प्रमुख के रूप पर किसने पदभार ग्रहण किया है। तो कौन बन गए हैं आप, वाइस एडमिरल एस.एन. गौरमड़े। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। इन्होंने जी अशोक यानी वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को सक्सीड किया क्योंकि वो रिटायर हो गए, और अब उनके प्लेस पर कौन अपॉइंट हुए हैं, एस.एन. गौरमड़े। क्लियर हो गया। इसके बाद देखो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये पद किसने संभाला है, तो ये पदभार ग्रहण किया है दीपक दास ने। दीपक दास 1986 बैच के ICAS ऑफिसर हैं जो कि 25th ऑफिसर बने हैं जिन्होंने इस पोजीशन को होल्ड किया है। याद रहेगा बिल्कुल कौन से बने हैं, 25th नंबर के, ये भी ध्यान रखना है। मुस्लिम वुमेन्स राइट डे यानी मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाते हैं। इस दिन देखो ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट में लॉ को इनेक्ट किया गया था, कानून बनाया गया था इस दिन के तहत 1 अगस्त 2019, अगर आपको डेट याद हो तो 1 अगस्त को जो है वो यहाँ पर ये दिन सेलिब्रेट होता है। इसमें देखो जो मुस्लिम्स मैन क्या करते थे, डाइवोर्स देते थे, कोई भी वॉयलेशन कुछ भी बात हुई तो एकदम डाइवोर्स कहते थे ना, 3 तलाक 3 बार बोल देते थे। तो इस चीज़ को ख़त्म किया गया कि अगर कोई ऐसे वॉयलेशन फैलाएगा या ऐसे काम करेगा तो पनिशेबल भी होगा और उसको यहाँ पे फाइन भी देना पड़ेगा। इसके बाद है PV सिंधु वॉन विच मेडल इन द वुमेन्स बैडमिंटन एट टोक्यो ओलंपिक्स। तो इंडिया के लिए बहुत प्राउड वाली बात है कि PV सिंधु ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो लॉजिक पाठशाला टीम की तरफ से वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। इन्होंने ध्यान रखिएगा PV सिंधु ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करी है, ये पहली इंडियन वुमेन है या आप कह लो, और ये सेकंड इंडियन एथलीट है जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं इंडिविजुअल इवेंट में, 2 मेडल। ठीक है, इससे पहले इनका सिल्वर मेडल आया था 2016 में जो कि रियो ओलंपिक्स थे, ध्यान रखिएगा वहाँ पर इन्होंने सिल्वर जीता था, और अब की बार इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है हु हैज़ वॉन दी हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, तो भाई अब हर चीज़ रटिएगा मत क्योंकि ये स्टेबन ओकान ने जीती है, और सेकंड प्लेस पर रहे सेबेस्टियन वेटल, और लुइस हैमिल्टन इसमें 3rd प्लेस पर रहे। तो आप लोग हर जगह ये मत रटिएगा कि लुइस हैमिल्टन ही है, बट मोस्टली लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टपेन ही मिलेंगे आप लोगों को, बट आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ना थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर्मीनिया। दोबारा से ये प्रधानमंत्री बनी है, नाम क्या है इनका, निकोल पश्नियान। ठीक है, निकोल पश्नियान देखो पहली बार जब अपॉइंट हुए थे वो 2018 में अपॉइंट हुए थे। ठीक है, तो अब ये दोबारा से अपॉइंट हुए हैं। आर्मीनिया की बात करें तो कैपिटल इसकी है येरेवन, और करेंसी यहाँ पे आर्मेनियन द्राम चलती है। क्लियर, ओके, ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। इसके बाद है कौन सी कंट्री को यहाँ पर कौन सी देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करी है। तो भाई इंडिया ने टुक ओवर किया है फ्रांस को, और ये जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडिया हो जाएगा। ओके,
इंडिया देखो इसका नॉन परमानेंट मेंबर है और इसको इलेक्ट किया गया है यहाँ पर प्रेसिडेंसी के तौर पर, अध्यक्षता दी गई है इंडिया को, वेरी इंपॉर्टेंट। और मेन फोकस रहेगा मैरीटाइम सिक्योरिटी पर, पीस कीपिंग और शांति कैसे हम स्थापित करें, और काउंटर टेररिज्म के आतंकवाद का मुकाबला कैसे करें, इन चीज़ों पर यहाँ पर बहुत ही मेन फोकस किया जाएगा। अगला है कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया बायोटेक प्राइड। प्राइड की यहाँ पे फुल फॉर्म देखिए, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज। ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं इसको यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा रिलीज़ किया गया। अच्छा, क्वेश्चन फिर से आ गया आप लोगों के लिए कि बताओ इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, किन के पास है मिनिस्ट्री, तो इसका आंसर आप लोग करिएगा। और इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान रहे जो भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप लोग ज़रूर आंसर करें, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद है कौन सी शहर में यूनियन होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा यानी आधारशिला रखी है। राज्य तो हो गया यूपी, बट यूपी की कौन सी सिटी है जहाँ पर फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी गई, तो भाई यूपी की कैपिटल है लखनऊ, भाई याद ही रहेगा आप लोगों को। और इसमें देखो हर साल 150 स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट होंगे और 350 से ज़्यादा यहाँ पे फैकल्टीज़ रखी जाएंगी, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे लखनऊ। इसके बाद है कौन सा शहर बना पहला इंडियन शहर जिसने 100% कोविड वैक्सीनेशन को अचीव किया है, तो वो शहर कौन सा है, भुवनेश्वर है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक। और गवर्नर का नाम पूछें तो गणेशी लाल, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है इन एन आइडियल वर्ल्ड, ये बुक किसने लिखी है, तो इन एन आइडियल वर्ल्ड लिखी है कुणाल बासु के द्वारा, याद हो जाएगा कुणाल बासु के द्वारा, ठीक है। देखो सीके गरियाली के द्वारा अभी एक बुक आई थी बैंक विद अ सोल इक्विटास, ठीक है। रस्किन बॉन्ड की बुक याद रखो इट्स अ वंडरफुल लाइफ, और अमर्त्य सेन के साथ याद रखो होम इन द वर्ल्ड। तो ये भी आप लोगों को ना रिवाइज करते रहना है ताकि आप लोगों को याद रहे। इटालियन लग्जरी ब्रांड है विल्गरी, जिसने अपॉइंट किया है किसको एज अ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, तो अपॉइंट किसे किया गया है, प्रियंका चोपड़ा जॉनस को। और ये पूरे वर्ल्ड में जो इसके बारे में मतलब एक तरीके से सपोर्ट करेंगे, इसको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगी, तो याद रखिएगा प्रियंका चोपड़ा जोनस इज़ द करेक्ट आंसर। कौन से बैंक ने अभी आईआईटी बॉम्बे के साथ एमओयू साइन किया फॉर स्टार्टअप फाइनेंसिंग, तो इंडियन बैंक है जिसने ये एमओयू साइन किया है। और इसका उद्देश्य भी यही रहेगा देखो कि जो लोन है ना उसकी यहाँ पे प्राइस मनी इंक्रीज़ करी जाएगी। 50 करोड़ रुपए का लोन आप ले सकते हो, कोई भी आपको स्टार्टअप शुरू करना है, कोई वर्क शुरू करना है उसके लिए, तो इंडियन बैंक सही आंसर होगा। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर आपको चेन्नई में मिलेगा। पद्मजा चंद्रू इसकी वर्तमान में सीईओ हैं। कौन से बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम को लॉन्च किया, तो एचडीएफसी बैंक ने इसे लॉन्च किया है। भाई याद रखिएगा इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो शॉपकीपर्स हैं, जो मर्चेंट हैं, उनको मदद करना, मतलब जो उनके पास नकदी की कमी हो जाती है उनको सपोर्ट करना यहाँ पर इस स्कीम का मेन पर्पस है, तो आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। इसके बाद किसने जीता है 100 मीटर गोल्ड एट टोक्यो ओलंपिक 2020, तो अगर हम मेंस की बात करते हैं तो किसने जीता है, इटली के हैं ये लेमोंट मार्केल जेकॉब्स, इन्होंने जीता। सिल्वर इसमें किसने जीता, अमेरिका के फ्रेड कैरली ने सिल्वर जीता। और अगर ब्रॉन्ज़ की बात करते हैं तो कनाडा के एंड्रिया डी ग्रास ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो सारे ही आप लोगों को ध्यान रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 31 म्यांमार की आर्मी ने अभी एक्सटेंड कर दिया है वहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी को, बताना है कितने सालों के लिए। आपने सुना था लास्ट यहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा था, सारा का सारा जो शासन है वो आर्मी के पास पहुँच गया था। तो मिन आंग है, इनका नेम है मिंग आंग, जिन्होंने 2 साल और यहाँ पर जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी है इसको एक्सटेंड करने की अनाउंसमेंट करी है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2 ईयर। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है एक कोविड वैक्सीन को जो कि 3 से 17 साल के बच्चों के लिए होगा। तो ये वैक्सीन लॉन्च किसने करी है, आंसर इस यूएई। ये जो वैक्सीन है इसका नेम अगर पूछा जाए आप लोगों से एग्ज़ाम में तो नेम याद रखिएगा, सिनोफार्म इसका नेम है, जो कि चाइना की ही वैक्सीन है। और काफ़ी सारे ट्रायल के बाद, काफ़ी इस पर टेस्ट करने के बाद यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएई। इसके बाद है आर्मीज़ ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की सेना और कौन से देश की सेना है जिनके बीच हॉटलाइन यहाँ पर स्थापित की गई है, कहाँ पे, नॉर्थ सिक्किम सेक्टर में। तो
तो भाई कौन सी हो जाएगी? भाई सिक्किम की तरफ अगर हम बात करें, थोड़ा सा हिंट आप ले सकते हो कि चाइना है जो सबसे बड़ी कंट्री यहाँ पे आ रही है, तो भाई चाइनीज़ के आर्मी के साथ हमारा थोड़ा क्लैश होता रहता है, तो चाइनीज़ आर्मी है जहाँ पे ये हॉटलाइन को सेटअप किया गया। हॉटलाइन का मतलब होता है, देखो एक तरीके से समझौता, पीसफुल, जैसे अगर मान लीजिए कोई वॉर की स्थिति भी पैदा हो गई, कोई लड़ाई झगड़े वाली स्थिति भी पैदा हो गई, तो शांति से मैटर सुलझाया जा सके, है ना, कि हम इस एरिया में हैं, हम इस यहाँ पे जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो हॉटलाइंस को सेटअप कर दिया जाता है। तो ये हॉटलाइंस किसके बीच बनी है? इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच। इसके बाद है द यूएस हैज़ रिसेंटली बैंड, भाई यूएस ने अभी बैन किया है पुलिस फोर्स ऑफ विच कंट्री, और वहाँ के 2 लीडर्स को भी बैन किया। तो ये आंसर आपका हो जाएगा क्यूबा। क्यों बैन किया गया? देखो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, किसके अगेंस्ट में? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ कंट्री के अगेंस्ट में। और इसी प्रोटेस्ट को लेते हुए यहाँ पर यूएस के द्वारा क्यूबा की पुलिस को बैन किया गया और वहाँ के 2 लीडर्स को भी बैन किया गया, जो कि एक पुलिस चीफ हैं वहाँ के और दूसरे वहाँ के डिप्टी हैं। सो आंसर हो जाएगा आपका क्यूबा। आप यहाँ पे इनका नेम भी पढ़ सकती हैं। इसके बाद है 35 क्वेश्चन। द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली इन तमिलनाडु लॉन्च्ड अ न्यू हाई टेक एंड लो साउंड वेपन, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम अगर बात करें तो ट्रिका। ट्रिका का मतलब होता है ट्रिकी कैराबाइन। ये एक मिनी वर्जन है ट्रिकी असॉल्ट राइफल का, और ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट रहेगा जो भी स्पेशल ऑपरेशन चलाए जाते हैं, क्योंकि इसके लो साउंड वॉल्यूम है, तो दुश्मनों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक हथियार रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इज़ ऑन 5-day टूर ऑफ विच स्टेट। तो अब ये 5 दिन की यात्रा पर कौन से स्टेट में गए थे? तो ये गए थे तमिलनाडु में। अब क्यों गए थे? देखिए तमिलनाडु में क्योंकि यहाँ पे ना ये प्रोग्राम्स को अटेंड करने गए, क्योंकि यहाँ पर जो तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी जो विधान परिषद है, उसकी सेंचुरी यानी 100 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। तो उसी उपलक्ष्य पर यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह रखे गए हैं, और उन्हीं को अटेंड करने के लिए जो है वो जो हमारे प्रेसिडेंट है वो कहाँ पे गए? तमिलनाडु में गए। तमिलनाडु के सीएम है एम.के. स्टालिन, गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। इसके बाद है लेपर्ड डायरीज द रॉसेट इन इंडिया। ये बुक किसने लिखी है? तो संजय गुब्बी के द्वारा ये बुक लिखी गई है, याद रखिएगा। और यहाँ पे आप लोगों को बस इतना ही याद रखना है। इसके बाद कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक नया थीम सॉन्ग यहाँ पे लॉन्च किया है फॉर द इंडियन पैरालंपिक कॉन्टिजेंट इन न्यू दिल्ली। देखो ये थीम सॉन्ग के बारे में क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताओ इसका टाइटल क्या है? कर दे कमाल तो इसका टाइटल है, और इसको अगर कंपोज या सिंगर पूछा जाए तो संजीव सिंह ने इसको कंपोज भी किया और गाया भी है। अनुराग सिंह ठाकुर, क्योंकि भाई अब हमारे जो नए स्पोर्ट मिनिस्टर बन गए हैं वो अनुराग सिंह ठाकुर हैं, तो अब जितनी भी स्पोर्ट रिलेटेड बातें होंगी आप लोगों को इससे रिलेट करना है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है हु विल इनवाइट इंडियाज़ ओलंपिक कॉन्टिजेंट एज अ स्पेशल गेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस डे। भाई किसने अभी भारत के ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो आंसर है नरेंद्र मोदी जी। और एक तरीके से उनको एनकरेजमेंट देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, और जो विनर रहे उनको अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पर इनको स्पेशल गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया गया। इसके बाद कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है अपना पहला अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नेम है भूकंप अलर्ट। भूकंप अलर्ट में क्या होगा? देखो पहले से जो भूकंप आया है कहाँ पे आएगा, उसकी एक तरीके से कितना मतलब कितनी इंटेंसिटी का आएगा, लोकेशन क्या रहेगी, ताकि हम पहले से जो हानि होते हैं, लॉस होता है, उसको रोक सके। तो इस एप्लीकेशन को भाई उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। अगर ये पूछ लें कि डेवलप किसने किया, तो IIT रुड़की ने इसको डेवलप किया। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला है हर हित स्टोर स्कीम को किसने शुरू किया है? तो इसका मेन उद्देश्य होगा कि जो यूथ है उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाना, भी स्वयं रोजगार की बात करना, और इसको लॉन्च किसने किया है? हरियाणा की गवर्नमेंट ने। तो हर हित, हर से हरियाणा, तो आप लोगों को ये डायरेक्टली रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन सी स्टेट पुलिस ने सिक्योर करी है पहली रैंक अंडर द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम? तो कौन से राज्य की पुलिस है? तो यहाँ पर भी आपका आंसर हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा ने 100% मार्क्स लिए हैं। गुजरात इसमें रहा है 2nd प्लेस पर, और अगर 3rd प्लेस की बात करें तो हिमाचल प्रदेश इसमें जो रहा है वो 3री प्लेस पर रहा है। बेटे आप लोगों को हरियाणा ही अच्छे से ध्यान रखना है। बुक का नेम है बालाकोट एयर स्ट्राइक, और इस बुक को लिखा है नेवी वेटरन मानन भट्ट के द्वारा। तो मानन भट्ट के द्वारा बुक लिखी गई है जिसका नेम है बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेस्ट पुलवामा। क्लियर? LIC ने अभी अपनी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर किसे अपॉइंट किया गया? तो मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर अपॉइंट किया गया है मिनी आईपे को। इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है LIC में वर्क करने का।
LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में है। LIC के इस टाइम पे चेयरमैन कौन है? MR कुमार। महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? तो जस्टिस VM कनडे बने हैं महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त, याद रखिएगा। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? तो फिर से भारत के लिए बहुत प्राउड वाली बात है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है मेंस की 57 kg कैटेगरी में। और रवि कुमार बने हैं इंडिया के सेकंड सिल्वर मेडलिस्ट, क्योंकि पहला जो सिल्वर आया था इस बार टोक्यो में वो मीराबाई चानू लेके आई थी वेट लिफ्टिंग में, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? और इंडिया के पास देखो अभी आपने देखा है जेवलिन में इंडिया को गोल्ड मिल गया है, तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा। तो अभी इंडिया के पास टोटल 6 मेडल हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक कौन सी कंट्री है जिसने यहाँ जो बन गई है 5वीं कंट्री जिसने साइन किया है ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को? तो देखो जर्मनी बन गई है। अब आप सोचो कि 5वीं कंट्री कैसे बनी, क्योंकि देखो इस साल क्या हुआ था ना, जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट है उनको भी अलाउ कर दिया था, उनको भी ओपन कर दिया था कि आप ISA को ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें से जर्मनी बनी है 5वीं कंट्री। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, यहाँ पे करेंसी चलती है यूरो। इब्राहिम राइसी ने अभी ऑफिशियली शपथ ले ली है नए प्रेसिडेंट की, कौन सी कंट्री की? तो आपको याद ही होगा ये क्वेश्चन, तो ईरान यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अभी अप्रूव किया है एक प्रपोजल टू एस्टेब्लिश अ परमानेंट फोरम ऑफ पीपल ऑफ विच ओरिजिन। किनके लिए यहाँ पर एक स्थायी मंच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आंसर है अफ्रीकन डिसेंट। ठीक है, अफ्रीका के जो लोग हैं, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा अफ्रीका के जो लोग हैं वहाँ के जो उनका वंश आ रहा है उनके जीवन में सुधार लाने के लिए, क्योंकि बहुत सदियों से उनके साथ भेदभाव हो रहा है, रेसिज्म हो रहा है, कई बार कलर को लेके, कई बार बहुत सारी चीज़ों को लेके उनके साथ भेदभाव होता है। तो उनकी लाइफ को सुधारने के लिए यहाँ पर उनको मतलब उनको एक तरीके से परमानेंट उनके लिए एक फोरम बनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी अनाउंस किया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदला गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी सारी रिक्वेस्ट के बाद पूरे नेशन से फाइनली ये नाम जो है वो मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा गया है। और मेजर ध्यानचंद के बर्थडे के दिन ही आप सेलिब्रेट करते हो नेशनल स्पोर्ट्स डे। ओके, याद हो गया। नेक्स्ट देखो कौन सी कंट्री बना रही है वर्ल्ड की हाईएस्ट रोड? भैया इंडिया बना रही है। अगर पूछा जाए कहाँ पर बना रही है, तो जो उमलिंगा पास है ईस्टर्न लद्दाख के पास, वहाँ पे 19,300 फीट यहाँ पर ऊंची ये रोड बनी है, BRO के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट कराया गया। कौन सी इंडिया की स्टेट है जिसने अपना पहला कंसिगमेंट ऑफ 50 मीट्रिक टन ऑफ मेज यहाँ पर बांग्लादेश भेजा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? असम। असम ने देखिए बहुत ज़्यादा जो ग्रो रेट है उसको इंक्रीज़ किया 47%, और जो इसकी आप कह लो कि बांग्लादेश को जो है वो 50 मीट्रिक टन की पहली खेप भेजी गई। इंडिया की लाइटेस्ट मेट्रो ये कहाँ पे लॉन्च हुई है? तो पुणे में इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो मेट्रो है वो इटली से बनकर तैयार होगी। इटली में कंपनी है टीटागढ़ वेगन्स कंपनी। 34 टोटल ट्रेन यहाँ पर पहुँचाई जाएंगी और हर एक ट्रेन में 3 कोचेज़ रहेंगे। वैसे इतना ज़्यादा डीपली एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगला वह क्वेश्चन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर पहली, बस 100 सालों में पहली बार फीमेल डायरेक्टर अपॉइंट हुई हैं। तो याद रखिएगा इनका नेम क्या है? धृति बनर्जी। धृति बनर्जी यहाँ पर अपॉइंट हुई हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निदेशक के तौर पर। कौन से बैंक ने क्रॉस कर लिया है एक माइलस्टोन जिसमें उन्होंने 1 मिलियन कस्टमर कंप्लीट करनी है अपने व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल पे? तो अगर हम बैंक का नाम बात करें तो बैंक का नाम क्या हो जाएगा? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने देखो अपनी जो व्हाट्सएप सर्विस है वो आप शुरू कब करी थी? 2021 में, इसी साल जनवरी 2021 में, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कितनी कंपनीज यहाँ पर इंक्लूड हुई हैं 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में? तो इंडिया की यहाँ पर 7 कंपनीज यहाँ पर शामिल हुई हैं। आप इनके नाम और रैंक भी देख सकते हो। राइज इंडस्ट्री देखो 155 नंबर पे है, तो आप लोग टोटल यहाँ पर सारे देख सकते हो सातों के सातों। और पहले नंबर पर ग्लोबल लेवल में बात करें तो कौन सी है? यूएस की वॉलमार्ट कंपनी। तो भाई ये थे आज के हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट सीए जो कि वीकली आपके इंपॉर्टेंट रहे हैं बहुत ज़्यादा। बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कितनी ज़्यादा मदद करती है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन बन रही हैं। मैं आप लोगों को अगली वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।